जरा सोचिए, एक विशाल भव्य दरबार सजा है। देश के सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे शक्तिशाली योद्धा वहां बैठे हैं, और वहीं सबके सामने इंसानियत और मर्यादा की हर सीमा तार-तार हो रही है। आइए, इस प्राचीन लेकिन बेहद शक्तिशाली कथा की गहराई में उतरें और समझें कि कैसे सत्ता का अहंकार और एक भयंकर खामोशी पूरे के पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकती है। हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है ना कि आखिर पासे का एक मामूली सा खेल इतने बड़े साम्राज्य को कैसे नष्ट कर सकता है। हम आज उसी अभूतपूर्व पतन की कहानी पर बात करने वाले हैं, जहां न्याय के रक्षक ही एक खौफनाक अपराध के मूक दर्शक बन गए थे। इस पूरे विनाशकारी तूफान की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंसानी जज्बात से, और वो है ईर्ष्या, जलन का वो कड़वा विष जो दुर्योधन के मन में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर का अपार वैभव देखकर दुर्योधन की रातों की नींद उड़ गई थी। अपने पिता धृतराष्ट्र के अंधे मोह का फायदा उठाते हुए उसने एक खौफनाक अल्टीमेटम दे डाला, या तो चौसर का खेल होगा या मेरी मौत। और इस पुत्र मोह में अंधे होकर धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर की उन तमाम हताश चेतावनियों को दरकिनार कर दिया जो बार बार आने वाले विनाश की ओर इशारा कर रही थीं। और यही एंट्री होती है शकुनी की। जाल इतनी कुटिलता से बिछाया गया था कि बचना नामुमकिन था। शकुनी को अच्छी तरह पता था कि युधिष्ठिर अपने बड़ों का निमंत्रण कभी नहीं ठुकराएंगे। और कूटनीति देखिए, दुर्योधन की जगह खुद शकुनी ने पासे फेंकने का प्रस्ताव रखा। मतलब पांडवों की हार अब कोई संभावना नहीं, बल्कि एक तयशुदा सच बन चुकी थी। और फिर उस आलीशान सभा मंडप में वो बिसात बिछी। खेल शुरू हुआ और घटनाओं की गति इतनी तेज हो गई कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जरा उस पल की हताशा को महसूस कीजिए, कितनी तेजी से सब कुछ युधिष्ठिर के हाथों से फिसल रहा था। पहले धन दौलत गई, फिर हाथी घोड़े, फिर पूरा का पूरा साम्राज्य दांव पर लग गया, और अंततः अपना सब कुछ वापस पाने की हताश कोशिश में उन्होंने अपने चारों भाइयों और खुद को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। अब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। युधिष्ठिर सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन विनाश की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। खेल ने एक ऐसा दर्दनाक मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरबार में एकदम घोटू सन्नाटा छा गया। सुई गिरे तो उसकी भी आवाज आ जाए, और उसी खामोशी को चीरते हुए शकुनी मुस्कुराता है। वो अपना सबसे भयानक दाव फेंकता है और एक नाम पुकारता है, द्रौपदी। ये नाम सुनते ही जैसे सभा में हाहाकार मच गया। चारों तरफ से धिक्कार और शर्म की आवाजें गूंजने लगी। महात्मा विदुर ने चीख चीख कर इस पागलपन को रोकने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन के अट्टहास ने उनकी हर आवाज को बेरहमी से कुचल दिया। पासा फेंका गया और महारानी भी हार ली गई। और अब शुरू होता है इंसानियत का सबसे अंधकारमय अध्याय, जहां शराफत और सम्मान का हर भ्रम चकनाचूर होने वाला था। दुरात्मा दुशासन द्रौपदी को उनके बालों से घसीटता हुआ उस भरी सभा में ले आता है। एक महारानी और उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव। लेकिन इस अमानवीय अपमान के बीच भी द्रौपदी टूटती नहीं है। एक घायल शेरनी की तरह वो पलटती हैं और उस सभा की नैतिकता को सीधे चुनौती देते हुए पूछती हैं, बताइए, पहले उन्होंने खुद को हारा था या मुझे? इस एक सवाल ने उस दरबार की गहरी नैतिक दुविधा को पूरी तरह नंगा कर दिया। जरा सोचिए, एक तरफ अपार शक्ति और ज्ञान के प्रतीक भीष्म, द्रोण और खुद राजा धृतराष्ट्र बैठे हैं, और दूसरी तरफ है एक खौफनाक मौन। कोई कुछ नहीं बोल रहा। न्याय की रक्षा करने के बजाय उनका ये कायरतापूर्ण मौन उनके हथियारों से कहीं ज्यादा भारी और खतरनाक था। और कमाल की बात देखिए, अन्याय को सही ठहराने के लिए कैसे नियमों को मरोड़ा गया। जब दुर्योधन के ही भाई विकर्ण ने उठकर इस बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई, तो कर्ण ने उसे आक्रामकता से चुप करा दिया। और फिर दुर्योधन ने वो अमानवीय आदेश दे दिया जिसने पूरे इतिहास को कंपा कर रख दिया, वस्त्र उतारने का आदेश। जरा इस दृश्य की बेबसी को महसूस कीजिए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा पांडव अपनी ही आंखों के सामने अपनी पत्नी का परम अपमान होते देख रहे हैं। भीम की नसें क्रोध से फटने को तैयार हैं। वो दुशासन को चीर देना चाहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर उन्हें धर्म और कर्तव्य की बेड़ियों में बांधकर शांत कर देते हैं। तनाव अपने सबसे भयानक चरम पर पहुंच चुका था। जब इंसान के बनाए सारे नियम, सारे रिश्ते हार गए,
तब एक ईश्वरीय पुकार उठी। दुशासन ने भारी सांसों के साथ वस्त्र खींचना शुरू किया। सांसारिक शक्तियों से पूरी तरह निराश होकर द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और सीधे परमात्मा को पुकारा। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ज्यों-ज्यों वस्त्र खिंचता त्यों-त्यों वो बढ़ता ही जा रहा था। रंग बिरंगे रेशम के ढेरों से पूरा दरबार भर गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। सांसारिक बुराई की वो पाश्विक ताकत एक सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति के सामने बौनी पड़ गई। अथक प्रयास के बाद दुशासन की सारी शक्ति जवाब दे गई। वो पसीने में लथपथ, हांफता हुआ, पूरी तरह पस्त होकर उसी वस्त्रों के ढेर के पास जमीन पर गिर पड़ा। और तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई भीम की दहाड़ गूंज उठती है। वो एक ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं जिसने पूरी सभा की रूह कंपा दी। मैं इस पापी दुशासन की छाती चीरकर उसके गर्म रक्त से अपनी प्यास बुझाऊंगा। उस पल कौरवों को पहली बार अपने निश्चित और क्रूर विनाश का एहसास हो गया था। इस दहाड़ से आने वाले विनाश का डर इतना हावी हुआ कि अंधे राजा धृतराष्ट्र घबराहट में तुरंत हस्तक्षेप करने लगे। चीजों को सुधारने की हड़बड़ाहट में उन्होंने द्रौपदी से माफी मांगी और पांडवों का राज्य लौटा दिया। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। साम्राज्य की आत्मा पर जो घातक प्रहार होना था वो हो चुका था। इस कथा के अंत में एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल हमारे सामने रह जाता है। हमें ये सोचना होगा कि अपार शक्ति, ज्ञान और ऊंचे पदों का आखिर क्या मोल है यदि समाज के सबसे सम्मानित नेता घोर अन्याय के सामने चुप रहें। शायद यही कायरतापूर्ण मौन है जो हर युग में विनाश का असली कारण बनता है। जरा सोचिएगा इस पर।